हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित पुरूरवा की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहें, जिससे मैं आप लोगों को एक एक पैराग्राफ की व्याख्या को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा सकूँ या बता सकूँ। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ मायने रखता है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृष्णा उस वेदना को जानता हूँ। डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, उर्वशी नामक एक अप्सरा जो है स्वर्ग से आकर एक सरोवर पर उतरती है। उसकी भेंट पुरूरवा से होती है। पुरूरवा उस पर मोहित हो जाते हैं। वे उर्वशी के समक्ष अपनी शक्ति का परिचय देते हैं और कहते हैं अंकुश, यानी अंकुश मिस क्या होता है, प्रतिबंध, और तृष्णा मिस क्या होता है, प्यास। कंठ मिस हमारा होता है गला, सरोवर मिस होता है तालाब। कौन है अंकुश, यानी कि पुरूरवा कहते हैं कि मैं उस अंकुश या प्रतिबंधन के विषय में नहीं जानता हूँ, इसे मैं नहीं जानता हूँ जो बार बार मुझे रोक रहा है। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही, और कहते हैं कि किंतु मैं उस प्यास की असीम व्यथा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार से जानता हूँ, उस तृष्णा उस वेदना को जानता हूँ। यानी कि पुरूरवा जो है कहते हैं कि किंतु मैं उस प्यास की असीम व्यथा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार से पहचानता हूँ, जो इसी सरोवर के किनारे पर मीठी कसक बनकर मेरे कंठ में जल रही है। डियर स्टूडेंट, थोड़ा घुमावदार लगेगा, बट आप अच्छी तरीके से अगर समझने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृष्णा उस वेदना को जानता हूँ। यानी कि पुरूरवा कहते हैं कि उस अंकुश या प्रतिबंध के विषय में मैं नहीं जानता हूँ जो मुझे बार बार रोक रहा है, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही उस तृष्णा उस वेदना को जानता हूँ। और कहते हैं कि किंतु मैं उस प्यास की असीम व्यथा और घोर यंत्रणा को अच्छी प्रकार से जानता हूँ या पहचानता हूँ, जो इसी सरोवर के किनारे पर मीठी कसक बनकर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मीठी कसक बनकर, यानी कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो मेरे कंठ में जल रही है, यानी कि जो मेरे कंठ में जल रही है। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। उद्दम मिस क्या होता है, निरंकुश। उद्दम मिस क्या होता है, निरंकुश। संबल मिस होता है सहारा। अपरंपार मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा। सर्वत्र मतलब सभी जगह। गूंजता शक्ति। उस अटल मिस क्या होता है, जिसे टाला न जा सके, उसे क्या कहते हैं, अटल। सिंधु का उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ, यानी कि सिंधु के समान प्रबल और उद्दंड तथा ऊंची ऊंची हिलोरे लेता हुआ मेरा बल इस समय मेरा साथ छोड़कर कहीं चला गया है। यानी कि पुरूरवा जो है उर्वशी से कहते हैं कि सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ, यानी कि कहते हैं कि सिंधु के समान प्रबल और उद्दंड तथा ऊंची हिलोरे लेता हुआ मेरा बल इस समय मेरा शरीर छोड़कर कहीं चला गया है, या मेरा साथ छोड़कर कहीं चला गया है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। और कहते हैं कि मेरी जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार दसों दिशाओं में होती थी, उस अटल और ध्रुव निश्चय का सहारा इस समय कहाँ चला गया है। यानी कि कहते हैं कि मेरी शक्ति सब कहाँ चली गई है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, यानी कि कहते हैं कि मेरी जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार दसों दिशाओं में होती थी, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ। और कहते हैं उस अटल और ध्रुव निश्चय का सहारा इस समय कहाँ चला गया, यानी कि कहते हैं कि मेरे शरीर की सारी शक्तियाँ कहाँ चली गई
हैं। डियर स्टूडेंट एक बार पुनः देख लेते हैं जिससे हमारे सारे डाउट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ गूंजता, जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यानी कि कहते हैं पूर्वा सिंधु के समान प्रबल और उद्दंड तथा ऊंची ऊंची हिलोरे लेता हुआ मेरा बल इस समय मेरा शरीर या मेरा साथ छोड़कर कहाँ चला गया है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। और कहते हैं कि मेरी जिस सामर्थ्य और शक्ति की जय जयकार दसों दिशाओं में होती थी उस अटल और ध्रुव निश्चय का सहारा इस समय कहाँ चला गया है, या मेरी सब शक्ति कहाँ चली गई है। यह शिला सा वृक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल मेरे प्राण का सागम अगम उथाल उच्छाल है। दीपित मीन्स क्या होता है, अलौकिक। भुजाएं मतलब बाहें, जिन्हें बाह कहते हैं या हाथ। अगम मिस होता है अथाह, उत्ताल मिस होता है ऊंची, उच्छल मिस होता है लहराता हुआ। ये शिला सी, शिला मिस क्या होता है, चट्टान। ये शिला सा वृक्ष, यानी कि शिला मिस हो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। ये शिला सा वृक्ष है ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। और यानी कि पूर्वा उर्वशी से कहते हैं कि मेरा वक्ष स्थल शिला के समान दृढ़ है तथा मेरी भुजाएं चट्टान के समान मजबूत हैं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल। और कहते हैं कि मेरा उन्नत मस्तक, भाल में क्या होता है, मस्तक। समुन्नत मतलब उन्नत। और कहते हैं कि मेरा उन्नत मस्तक सूर्य के प्रकाश के समान आलोकित और प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्राण का सागर अगम उथाल उच्छल है। और कहते हैं कि मेरे प्राण पर उथली तरंगों वाले सागर के समान हैं, जिसमें ऊंची नीची लहरें सदैव उठती रहती हैं। अर्थात मेरे प्राणों की गहराई नापना सरल नहीं है। डियर स्टूडेंट एक बार पुनः देख लेते हैं फिर से। यह शिला सा वृक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल मेरे प्राण का सागर अगम उथाल उच्छाल है। यह शिला सा वृक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, यानी कि पूर्वा उर्वशी से कहते हैं कि मेरा वक्ष स्थल शिला के समान दृढ़ है तथा मेरी भुजाएं चट्टान के समान मजबूत है, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल। और कहते हैं कि मेरा उन्नत मस्तक सूर्य के प्रकाश के समान आलोकित और प्रकाशित हो रहा है। मेरे प्राण का सागर अगम उथाल उच्छल है। और कहते हैं कि मेरे प्राण अथाह एवं उथली तरंगों वाले सागर के समान है, जिसमें ऊंची नीची लहरें सदैव उठती रहती हैं। अर्थात मेरे प्राण की गहराई को नापना सरल नहीं है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कहाँ पता है कुंडली मारे समय का व्याल मेरी बाहों में मारुत गरुड़ गणराज का बल है। मारुत मिस क्या होता है, हनुमान जी। गरुड़ गणराज मिस क्या होता है, हाथी। व्याल मिस क्या होता है, सर्प। कुंडली मारे कुंडली, वनराज मिस क्या होता है, सिंह। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, यानी कि हे उर्वशी मेरी शक्ति के समक्ष वनराज भी नहीं ठहर सकते। यानी उर्वशी से कहते हैं पूर्वा कि हे उर्वशी मेरी शक्ति के समक्ष या सामने वनराज सिंह यानी कि वन का राजा शेर भी नहीं ठहर सकता। पर्वत कांपते यानी कि पर्वत डोलते हैं। और कहते हैं कि मेरे भय से पर्वत तक डोलते रहते हैं या कांपते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। और कहते हैं कि कुंडली मारे समय का व्याल में क्या होता है, सर्प। कहते हैं कि समय रूपी सर्प कुंडली मारकर मेरे सामने कांपता रहता है। मेरी बाहों में मारुत गरुड़ गणराज का बल है। और कहते हैं कि मेरी भुजाओं में मारुत मिस क्या होता है, वायु या हनुमान। वायु यहाँ पर हो गया, गरुड़ गणराज मिस होता है हाथी। और कहते हैं कि मेरी भुजाओं में वायु गरुड़ और हाथी का बल है। मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल का पावक जलाता हूँ। यानी कि मर्त्यमानों में क्या होता है, मरणशील। मर्त्य में क्या होता है, मरणशील। और तुर्य में क्या होता है, तुरही। यानी कि मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। यानी कि उर्वशी से कहते कि हो उर्वशी मैं नाश्वर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ। अर्थात मेरी शक्ति इस संसार में मानव की वीरता का परिचय देने वाली है।
उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, और कहते हैं कि मैं समय को अलौकिक करने वाला सूर्य हूँ, अंधतम के भाल का पावक जलाता हूँ, और कहते हैं कि मैं अंधकार के मस्तक पर अग्निशिखा प्रज्वलित कर उसका विनाश करने में सक्षम हूँ। एक बार स्टूडेंट पुनः देख लेते हैं। मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल को पावक जलाता हूँ मैं, और कहते हैं यानी कि हे उर्वशी मेरी शक्ति के समक्ष, हे उर्वशी यानी कि कहते हैं कि हे उर्वशी मैं नासुर मनुष्य की विजय का शंखनाद हूँ, अर्थात मेरी शक्ति इस संसार में मानव की वीरता का परिचय देने वाली है। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, और कहते हैं कि मैं समय को अलौकिक करने वाला सूर्य हूँ, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, और कहते हैं कि मैं अंधकार के मस्तक पर अग्निशिखा प्रज्वलित मतलब जला करके जो है उसका विनाश करने में सक्षम हूँ। बादलों के शीश पर स्पंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। यानी कि कहते हैं उर्वशी से कहते हैं कि हे उर्वशी बादलों के शीश पर, शीश मीन्स क्या होता है ऊपर, पर स्पंदन चलाता हूँ, स्पंदन मीन्स क्या होता है रथ, स्पंदन मीन्स क्या होता है रथ, बादलों के शीश पर स्पंदन चलाता हूँ। कहते हैं हे उर्वशी मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूँ, अर्थात मेरी गति सर्वत्र है या बाधा रहित है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुष पुरुष जो झेल सकता है। यानी कि जो है यहाँ नारी सौंदर्य के समक्ष अपनी असहाय दशा प्रकट करते हुए पुरुरवा कहते हैं कि हे उर्वशी आज ना जाने क्यों मैं इतना शक्तिहीन हो रहा हूँ। जो व्यक्ति इंद्र का आयुष पुरुष जो झेल सकता है, जो व्यक्ति इंद्र के व्रज को, आयुष मतलब क्या होता है व्रज, जो व्यक्ति इंद्र के व्रज को झेल सकता है, यानी कि जो व्यक्ति इंद्र के व्रज को झेल सकता है। बादल एक बार पुनः देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। बादलों के शीश पर स्पंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। यानी कि उर्वशी से कहते हैं कि हे उर्वशी मैं बादलों के ऊपर अपना रथ चलाता हूँ, मेरी गति सर्वत्र है, बाधा रहित है, पर न जाने बात क्या है। यानी कि जो है पुरुरवा यहाँ पर नारी सौंदर्य के समक्ष अपनी असहाय दशा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ना जाने आज मैं कितना शक्तिहीन हो गया हूँ। जो व्यक्ति यानी कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, और कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्र के व्रज को झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति से रहते हुए निरुपाय हो जाता है। और कहती हैं सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, सिंह को अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है। जो व्यक्ति जो है सिंह को अपनी भुजाओं से पराजित कर सकता है, फूल के आगे वैसे ही असहाय हो जाता, और कहते वही पुष्प के समान सुकोमल सुंदर नारी के समान असहाय हो जाता है, शक्ति से रहते हुए निरुपाय हो जाता है, और शक्ति होते हुए भी उसे कोई उपाय नहीं सूझता है, वह निरुपाय हो जाता है। एक बार स्टोरी पुनः देख लेते हैं। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, यानी कि पुरुरवा कहते हैं कि सिंह को अपनी भुजाओं के बल से पराजित कर सकता है, वही पुरुष जो है फूल के आगे वही असहाय हो जाता है। यानी कि वही पुरुष पुष्प के समान सुकोमल सुंदर नारी के सामने असहाय हो जाता है। मनुष्य यानी कि कहने का से यह है कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली हो, वह एक सुंदर स्त्री के समान असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। यानी शक्ति होते हुए भी उसके मन में कोई उपाय नहीं सूझता है कि वह उस स्त्री की मोह माया उसके जाल से कैसे बचे। विद्ध हो जाता सहिज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। और कहते शक्तिशाली बलशाली व्यक्ति भी सुंदरी की स्वाभाविक तिरछी दृष्टि के बाण से घायल हो जाते हैं। बंकिम नयन मतलब यानी कि तिरछे बाण से, तिरछे नयनों से या तिरछी दृष्टि से। विद्ध हो जाता सहिज बंकिम
नयन के बाण से जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से, यानी कि शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी सुंदरी की स्वाभाविक तिरछी दृष्टि के बाण से घायल हो जाते हैं। वह और सुंदर युवती एक मुस्कान से उसके हृदय को जीतकर अपने वश में कर लेती है। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। और कहते हैं कि एक सुंदर युवती एक मुस्कान से उनके हृदय को जीत कर अपने वश में कर लेती है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। इसी तरह की वीडियो को लेकर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।